चलो स्टार्ट करते हैं एकदम नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। क्या नाम है? ध्यान दो, रिलेटिव मोशन। बेसिकली समझो रिलेटिव मोशन होता है क्या, इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ में नहीं आएगा आगे चल के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इसलिए बोल रहे हैं। समझो देखो होता है, इसको पढ़ाने के बाद रिंग विंड प्रॉब्लम और बोर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो कराएंगे, ठीक है? वो जो छाता इतना एंगल क्यों रखते हैं, है ना? सुनो, रिलेटिव, जैसे मान लो अंकित के पास मान लो 200 रुपया, ठीक है? मान लो अंकित के पास 200 रुपया, ठीक है ना? अब हम पूछेंगे, तुमसे पूछा जाएगा क्या अंकित अमीर है गरीब? अब सोचो, अब बोलते हैं, सुनो, अब हम बोलते हैं अंकित के पास 200 रुपया है और सारीबा के पास मान लो 10,000 है, तो बताओ अंकित सारीबा से अमीर है गरीब? यार रोकड़ा का बात हो, दिल का बात नहीं हो रहा। क्या है? गरीब। क्यों? कि इसके मुताबिक है ना, इसके रिस्पेक्ट में है ना, है ना? इसके रिस्पेक्ट में है ना, ठीक है, सही बात। तो मतलब रिलेटिव, किसी का रिस्पेक्ट का बात किया जा रहा है, किसका रिस्पेक्ट क्या है, बोलो ना, है ना? जैसे मान लो, जैसे सन को हम लोग देखते हैं, देखो जान दो, सन देखता ईस्ट में हम लोगों को लगता है उग रहा है, आकर के वेस्ट में डूबता है, देखते हम लोग सन ऐसे चल, हम लोग जब चलते हैं देखते सन चल रहा है, दरअसल सन नहीं चलता, हम लोग चल रहे हैं। सन अपना जगह पर रुका है, सन अपना जगह पे रुका है। जैसे ट्रेन में देखा, जैसे मतलब ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हम लोग पटरी में झांकते हैं, हमको लगता है पटरी चल रहा है, ये चलता क्या है? ट्रेन, है कि नहीं? सर रिलेटिव, हम लोग किसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो लग रहा कि सर जैसे मान लो होता क्या, रिवॉल्यूशन ऑफ सन, सन जब रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अर्थ रिवॉल्व कर रहा सन का, अर्थ सन का आसपास रिवॉल्व कर रहा है ना? अभी हम पूछेंगे हम रुके हैं मौसम में, अभी हम रुके हैं मौसम में, रुके हैं ना? किसका रिस्पेक्ट में? ग्राउंड का रिस्पेक्ट में, हम लोग का रिस्पेक्ट में तब रुके ना, तुम भी ग्राउंड पे इसीलिए। लेकिन अब क्या होगा, मान लो स्पेस में चल जाता है तुम, अब तुम स्पेस से हमको देखेगा ना, तो हम घूम रहे हैं, हम क्या है? घूम रहे, हम रिवॉल्व कर रहे, क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है, सही बात। सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं, जो देखो ये लट्टू देखा, लट्टू या फिर ये क्या होता है, क्या होता है, तालामाची देखा, तालामाची, तालामाची देखा, सर जाइंट व्हील वाली लोगों ने समझ में आया। सो तालामाची देखा ना, तालामाची जो घूमता है, तो तालामाची में 4 आदमी बैठने की जगह होता है। मान लो एक आदमी बैठा हुआ है, इस जगह में एक आदमी बैठा हुआ, ठीक है ना? अब वो दोनों आदमी आपस में बात कर रहा है, तो वो तुमको बोले तुम भी बैठा है, वो बोले तुम भी बैठा है, रुका हुआ है, क्या है? तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, बोले हम दोनों तो रुके हैं। लेकिन जो आदमी तालामाची नीचे से देख रहा है, भाई साहब तो घूम रहा है मोशन में, नीचे से देख रहा तो मोशन में, तालामाची में बैठ के देख रहा तो रेस्ट में, बड़ा है ना? और एग्जांपल देखो, ट्रेन, ट्रेन चल रहा, ट्रेन का बाहर से कोई आदमी देख रहा तो आदमी चल रहा, लेकिन ट्रेन के अंदर तुम बैठे हो तो क्या बनेगा? रुका होगा, है कि नहीं? तो रिस्पेक्ट क्या बदल जा रहा है? रिस्पेक्ट बदल जा रहा है, फ्रेम बदल जाएगा, क्या बदल जा रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें लिखो, एक बात लिखो, मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, मोशन इज अ, लिखो बढ़िया से लिखो, क्वेश्चन आता है व्हाट इज मोशन, क्या बोलेंगे? मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन इज अ, बढ़िया से इसका नोट्स बनाना, ठीक है ना? मोशन इज अ combined property, motion is a combined property of object under study, of object under study as well as observer, ठीक है ना? of object, combined study of the object, combined study of object as well as observer, किसका? ऑब्जर्वर का। हम लोग क्या करेंगे, मोशन में किसके बारे में बात करेंगे? मोशन में किससे बात करेंगे? एक ऑब्जर्वर का जो देख रहा है मोशन होते हुए, और
ऑब्जेक्ट का जिसका जो चीज मोशन में है। जैसे मान लो ये कार है, ऐसे मान लो ये कार है, ठीक है ना, ये कार है, ठीक है ना। अब ये मान लो आत्महत्या करने के लिए यहाँ खड़ा है, ठीक है, समझ ठीक है ना। ये कार को आते हुए देख रहा है, ये कार को आते हुए देख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ये देख रहा है, ये क्या है, जो देख रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा। जो चीज आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जो चीज मूव कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जो मोशन में वो ऑब्जेक्ट, जो देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन है, ऑब्जर्वर। मतलब हम लोग इसमें रिलेटिव मोशन में क्या किसका बात करेंगे, किसका बात करेंगे रिलेटिव मोशन में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का। किसका, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का, ठीक है। बेसिकली हम लोग जितना पढ़े थे, एक रेस्ट में रहता था, एक मोशन में रहता था, या तो दोनों हम लोग अभी तक क्या पढ़े, सारे में ध्यान दो, क्या पढ़े, एक रेस्ट में रहा, दोनों रेस्ट में रहा, या तो एक रेस्ट में रहा, एक मोशन में रहा, एक मोशन, एक रेस्ट में। अब क्या ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये हम लोग उसका बात करेंगे, रिलेटिव मोशन। किसका बात करेंगे, रिलेटिव मोशन। नोट लिखो, इट इज ऑलवेज रिलेटिव, इसमें लिख दीजिए, पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो बढ़िया से। इट इज ऑलवेज रिलेटिव, जितना भी मोशन होता है, तो कॉल करना, कॉल की है देखो ऐसा ही क्या बोली कि नहीं आएगा क्या, नहीं हमने बोला मैं गलत था, मोशन इज ऑलवेज हम बोल नहीं रिलेटिव, आएगा। हाँ मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। इट इज नेवर एब्सोल्यूट, देयर इज नेवर एब्सोल्यूट रेस्ट। सर नेट टॉपिक है ये। हाँ, और एब्सोल्यूट मोशन। क्या होता है, जो भी मोशन होगा वो हमेशा क्या होगा, रिलेटिव। क्या होगा, हमेशा रिलेटिव, हमेशा क्या होगा, रिलेटिव। कब, यहां पर धरती पे कोई भी चीज, कोई भी रेस्ट, कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या कोई भी एब्सोल्यूट मोशन बात का नहीं है कि मतलब कोई चीज मूव कर रहा है तो खाली मूविंग कर रहा है किसी का रेफरेंस में, ऐसा ना हो सकता है। किसी और का रेफरेंस में क्या हो सकता है, रेस्ट में हो, है कि नहीं, किसी और का नजरिया से देखे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड एज, लो पॉइंट देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे, मोशन इज ऑलवेज, मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड एज with respect to the observer, with respect to the observer, with respect to the, जब with respect को ऐसे भी लिख देता है, ठीक है ना, with respect to ऐसे लिख देता है, WRT है ना, क्या रखना, ठीक है ना, to the observer, या फिर frame of reference, या फिर frame of reference। 2 नंबर में ही किस कर दी है, ठीक है। मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड एज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जो चीज दिखाने वाले हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जो रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा उसका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि अब जल्दी से हम लॉज ऑफ मोशन में घुसने वाले हैं, एनएलएम है ना। उसके बाद रफ्तार, ऐसा वही बताना भूल गए तो 25 दिसंबर तक ये लोग का फिजिक्स खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, 12th का। तो उसके बाद 25 दिसंबर से तुरंत क्लासेस 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा कर दिया जाएगा, और लोग क्लासेस 3 घंटा कर दिया जाएगा, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए क्लास 12 वाला बोल दिए 17 तारीख तक लोग केमिस्ट्री, उसके बाद 17 तारीख से डेली लोग एग्जाम में चलेगा, तो लोग का एग्जाम चलेगा, डेली टेस्ट चलेगा। सर तो हम लोग सुबह कर दिएगा क्लास, तो सुबह करेगा, हाँ सुबह करेगा, वैसे तो लोग शाम को करेगा क्लास, किसी भी हाल में छुट्टी में 4 बजे ही देना, उधर बैठ लेना। ठंडा का टाइम जल्दी
ठंडा का टाइम जल्दी दे दीजिएगा, ठीक रहेगा। जल्दी दे रहे चार हाँ ठीक है। ठीक है देखो देखो ठीक है ना रिलेटिव मोशन। अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन में, इससे बात करते हैं वन डायरेक्शन में। सारी बात जानते रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन का बात करते हैं। जैसे मान लो होता है क्या, सर थोड़ा वेट करिएगा, लिख लीजिए। वेट लिखो 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 लिखने देते हैं बढ़िया से। यहाँ पे है। सुनो मैंने वहाँ अपना थोड़ा छेदा दिया लेकिन लाइटें है। रात ध्यान दो। हेलो बोल। हाथी का जैसे देखो मान लो ध्यान दो। जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट मान लो 0, ठीक है। ये मान लो हमारा एक्स ए है, क्या है सर नंबर दीजिए ना सर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सुनो ना, ये हमारा एक्स बी है। चलो जी लो, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, सही था। ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा मान लो ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है ना। ये भी तो वही है। ठीक, कोई तीन दो पॉइंट, ठीक है ना। राइट, मान लेते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियल पॉइंट, कितना पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ गिरा ऐसे काहे फेंकता है हमारे? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहां से यहां तक मान लो कुछ दूरी तय किया, तो एक्स डिस्टेंस तय किया, ए तक गया तो एक्स ए, क्या हो गया एक्स ए, ठीक है ना। अब यहां से मान लो बी तक गया तो क्या हो गया ये एक्स ए बी। एक्स बी, एक्स बी, एक्स बी, ठीक है। समस्या यहां नहीं है, समस्या क्या पता है तुमसे अगर बोल दिया ना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, इसके बाद हम देख के फिर यहाँ से देख सकते हैं, समझ में आया। तुमसे पूछ लेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर तो सर एक मतलब तुम्हारा सारे रिस्पेक्ट किसके साथ दिया, ओ के साथ, मतलब इनिशियल पॉइंट के साथ। जब पूछ लेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स बी ए, ये क्या है, इसको डिनोट क्या करते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, देखो इसको कैसे बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, क्या बोलेंगे इसको, ए ध्यान दो, है क्या सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पहला वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। याद रखना, ये बहुत बोलने का तरीका आना चाहिए। जैसे हम बोल देंगे एक्स ए बी, क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलने आना चाहिए। जैसे हम लोग स्नेल्स फॉर्म नहीं करते थे, म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना, इसको बोलने आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नोट करो, फिर आगे सिखाते हैं, नोट करो। हाँ पेज वाइज हम बोल रहे थे, वो नहीं समझ में देखने सुनो, हो गया। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला तो क्या बोल दिया, पोजीशन, क्या बोल दिया, पोजीशन, मतलब बोले तो एक्स बी ए, क्या जाएगा पोजीशन ऑफ ए, क्या जाएगा पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू सर वहाँ ए। का क्या नाम होगा? सर पोजीशन बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, सब बताएंगे, सब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग है। एक ही चीज, पोजीशन मतलब बताना दूरी, तो वही तो वही चीज है, बस समझो बात को, फिर समझो। एक्स ए बी क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू इसको भी लिखना है। बी। हाँ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो इसको तब समझाएंगे। लिख लिया, सर कल से हम लोग स्कूल छुट्टी है, हाँ? कल से छुट्टी है।
कल से छुट्टी है क्यों? फ्राइडे को छुट्टी है ना? नहीं पता मुझे। हो गया अपना लिख लियो सारी बात लिख लियो। छुट्टी का से करे देखो ए बताओ यहाँ पर भी बात नहीं करेगा, सुन ध्यान दो। ये मान लो हमारा जीरो इनिशियल पॉइंट है तो x इक्वल टू 0 है, कितना x इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। सुनो मान के चलते हैं x a कितना कितना है 2 और x b मान के चलते कितना है 4। समझो बात को, मतलब x a हमारा 2 है, x b हमारा कितना है 4। सुन ध्यान दो बात समझते हो। तो हम तुमसे पूछे x a b क्या होगा और x b a क्या होगा। ध्यान दो सुनो फॉर्मूला बता रही है आपको। x a b क्या होगा हमारा x a माइनस x b, x a माइनस x b a क्या हो जाएगा x b माइनस, याद रहेगा हमेशा बोला पाएगा माइनस का होगा सर। ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब बता रहे क्या है होगा, देखो दिखा दे। जैसे तुमसे मान लिया, तुमसे यहां से मान लिया x a, क्या मान लिया x a मान लिया x a b, मतलब पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मान लिया। क्या मान लिया बोला? अरे सुनो लिख का है, लिखो मत देखो तुमसे लिखने टाइम देंगे। तुमसे मान लिया पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब बताओ a जो है b के रिस्पेक्ट में कितना दूर है। तुमसे पूछ लिया a जो है b के रिस्पेक्ट में कितना दूर है, पीछे ना पीछे, वही पूछ रहा। a पीछे जो है आगे कहीं भी है तो अपने बता देगा, पीछे के आगे सब बता देगा अपने आप। वो अपने माइनस है मतलब पीछे बता देगा, प्लस है मतलब आगे बता देगा, तो अपने देखो बता देगा। पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b वही मान रहा ना, क्या होता है x a माइनस x b होता है। फॉर्मूला पता है कि नहीं? तो 2 माइनस x a हमारा कितना है 2 माइनस b हमारा कितना है 4, b हमारा कितना है 4, कितना हो गया -2। मतलब x a और x b में कितना दूरी है 2, लेकिन क्या है पीछे है तो माइनस आ गया। तो माइनस। सही बात, हाँ सर। यही हमारा रिलेटिव है। तुमसे अगर पूछ लिया x b a, क्या पूछेगा x b है सर। x b a क्या होता है x b माइनस सर x a, मतलब कहने का मतलब क्या x b है पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। देखने से क्या लग रहा है 2 ज्यादा है इसे, यस कैसे प्रूव करते हैं? तो x b कितना है हमारा 4, x a हमारा कितना है 2, 4 माइनस 2 कितना है 2, प्लस में है ना, इसलिए हमारा क्या आगे, इसलिए हमारा बस हो जाएगा। रिलेटिव का ये फील है, ठीक है। इसमें सवाल कराएंगे, नोट करो। ये एचपी लगाए किसका एचपी लगाए भैया तो एचपी का है। इसलिए तो लिखा है देखिए। देखो आज देखो रवि आज कितना पछताएगा, टोटल मिस किया तो बकलो आप इसको आप स्कूल में बोले थे मैं याददाश्त कमजोर है, मरवा साथ याददाश्त कमजोर हो गया। मैसेज कर दो बात करिए अभी ना। हाँ भैया बोले थे कि चिल्ड्रन डे की कुछ प्लानिंग है। अब जितेंद्र बताएगा तुमको, बताओ जितेंद्र कौन है बताएं। चिल्ड्रंस डे का 14 नवंबर। ये का इसको कोना हम ले जाएगा। हम तो सोच रहे कि आर्टी पार्टी ना हो, खाली डांस हो जाए, बातें खत्म हो जाए। आर्टी पार्टी ना। अभिषेक का क्या बोले हैं? इनके सस्ता में जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। तो वही तो हम विचार रहे हैं, ताकि पढ़ाई भी हो जाए। सर उन्हें बोले क्या बोल लेते हैं बिना सर घर से बना के लाते हैं, पढ़ाई छुट्टी दे दो। घर से बनवा के नहीं लाएंगे तो होटल लेके चलेंगे सर। नहीं हम चाहते हैं मतलब पढ़ाई हो जाए, कहीं एग्जाम सामने। एक दिन छुट्टी हो सकता है सर। नहीं सर एक दिन संडे को पढ़ा दीजिएगा, संडे को भी तो पढ़ाई करेंगे। तो एक सर। एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा। बच्चे लोग का मन रख लीजिए सर। टीचर्स डे तो हुआ है। आप तो बूढ़े हो गए ना। आप लोग पूरे हो गए, बच्चे लोगों ने देखिए पढ़ दिया सर। चलो फाइंड करते जाओ। एक्सक्यूज मी सर। अभिषेक भी इसमें पढ़ाई करना है ना, ऐसे पढ़ाई करना है। बबल चलाया हो गया, नोट कर लिया। चलो बनो, होगा इसे तभी करिए। चलो देखो आया x a b कितना आया ए बी सर, x a b कितना आया -7। सबका आया। यस सर।
XAC -15 आया आगे हाँ बताते हो। फिर 16 XBC कितना आया? 8 है -8 -8 आया। हाँ सर, पक्का तो? हाँ सर। XBA 7 15 8 ओ X साला से बीच में माइनस साइन है प्लस 15 XCB ठीक है। ये तो बहुत आसान था, कर लिया, ठीक है, बहुत आसान लगा। ये तुम्हारा था क्या? पोजीशन क्या था? रिलेटिव पोजीशन है ना। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। किससे बात करते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहां से रिलेटिव पोजीशन का बात किए, मोशन। सर आज मेरा फेवरेट बॉल मार खा लेता है। हारी किसी बाहर निकले ना तो ये पड़ रहा है। हाँ लिखो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ये दूसरा टॉपिक है रिलेटिव मोशन खत्म। हाँ बस खत्म, मतलब वही टॉपिक है, उसी के अंदर लिखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लिखते जाओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए with respect to b. Relative velocity of particles of A with respect to B is defined as the velocity with which is defined as the velocity with which A appears to move if B is considered to be at rest. B is considered to be rest. बहुत डेंजरस बात बोल रहा है इसमें, याद रखना। in other word it is the velocity। लिखते हो, डिफरेंशियल लिखना बहुत जरूरी है। in other word रेफरेंस बुक का डेफिनेशन है। In other word, it is the velocity with which A appears to move. It is the velocity in which with which A appears to move as A appears to move as seen by B considering itself to be at rest। Considering itself to be at rest। दो, ये बात हो गया, समझाए? अरे हो गया कि नहीं खाया? ये बात समझ में आ जाए तो समझ में वीडियो बंद नहीं चालू है। हाँ, ध्यान दो। देखो ये बात तो समझाता है। सर रुकिए सर, बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी सबको मालूम है v है, लगाए ना। रिलेटिव वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी में जो हम लोग ले रहे थे, कैसे ले रहे थे? इनिशियल पोजीशन क्या हो रहा था? रेस्ट हो रहा है कि नहीं? जैसे मान लो कोई पार्टिकल्स, जैसे मान लो कोई कार है, हाँ सर, मर्सिडीज है, नहीं मर्सिडीज, सही मारुति ले रहे थे। मारुति 800 ऑल्टो ले, ठीक है। ये कार पड़ गया, ठीक है। ये मान लो इनिशियली एट रेस्ट है, बाद में कुछ दूरी से चला, v वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल वेलोसिटी होता है। क्या होता था? नॉर्मल वेलोसिटी होता, ठीक है।
मतलब व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? मान लो ये कार मूव कर रहा है इधर v वेलोसिटी, v वेलोसिटी से, ठीक है, vc से कार है ना, और यहां मान लेते हैं, इंसान खड़ा है। यहां मान लो साइक्लिस्ट है, अरे इसमें ठीक है ना, मान लो साइक्लिस्ट है, क्या साइक्लिस्ट साइकिल बोल, साइकिल है, ठीक है, साइकिल है, साइकिल चला रहा साइक्लिस्ट, साइकिल चला रहा है, ठीक ठीक है। बाइक चलाने वाला बाइक मान लो भी मतलब बाइक चलाने वाला बाइकर होता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्कूल वाला स्कॉलर होता है। चलो हमें सुनो, अब ये मान लो ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जीत जाएगा। सो जरूरी तो होगा, उसको उड़ा के चला जाए। सो जरूरी नहीं। हाईवे हाईवे अब ये 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये 2 किलोमीटर से उड़ा सकेगा, इतना भूलता है कि ठीक है। सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ ए यानी कार का विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ए। ये दोनों को डिफाइन कैसे करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए जो है एपियर्स दिखना चाहिए, टू मूव, ये क्या दिखना चाहिए कि ये मूव करता हो, दिख रहा है। इफ अगर B इज कंसीडर्ड, मतलब B को कंसीडर करेंगे क्या, टू बी रेस्ट। समझ में आया? नहीं समझ में? समझ आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, हम ऐसा कंडीशन बना देंगे, ऐसा कंडीशन बना देंगे कि इसको हम भले चल रहा है भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कंडीशन बना देंगे कि ये रुक जाए और ये चलते रहे। तब ये रुक जाएगा, ये चलते रहेगा, तो आराम से बोल देंगे भाई जितना स्पीड से चल रहा है उतनी स्पीड हमारा इसका वेलोसिटी है। ऐसे मान लो ये चल रहा 50 किलोमीटर, मान लो ये चल रहा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है ना, और ये चल रहा 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से। तुमसे पूछेगा बता कार का वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, तुम बोल सकेगा? नहीं बोल सकता। लेकिन ये तुम्हारा रुका हुआ है, मान लो ये रुका हुआ है यानी 0 पे है, अब ये 15 किलोमीटर के स्पीड से, अब तुम बोल देगा कार कितना स्पीड चल रहा है? 15। समझ में बात? मतलब अगर दोनों दिया हुआ है ना चलता हुआ, तो हम एक ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि ये रुका हुआ दिखे, रुका हुआ सर जब बराबर में आ जाएगा तब सर, हाँ वही, ये रुका हुआ दिखे, ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि ये रुका हुआ हमको दिखे। कंडीशन बनाना मेरा काम है ना, वो सिखाएंगे। ये हमको रुका हुआ दिखे और लगे कि सिर्फ यही चल रहा है, ये रुका हुआ है, उस वेलोसिटी को बोलेंगे रिलेटिव। क्या बोलेंगे? वही देखो लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका रिस्पेक्ट में इज डिफाइंड एज, बताता है, एज द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी विद विच ए, इसका जो वेलोसिटी है एपियर्स दिखना चाहिए, टू मूव, चलता हुआ, इसका वेलोसिटी दिखना चाहिए चलता हुआ। इफ अगर बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इज कंसीडर मतलब मानते हैं, टू बी एट रेस्ट, ये मानते हैं हम कहां पर हो? रुका हुआ। सही बात? इन अदर वर्ड अगर दूसरा वाक्य में बोले, अपने भाषा में बोले, सुनो, इट इज द वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? एक वेलोसिटी, रिलेटिव क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है विथ विच ए एपियर्स टू मूव, ये क्या होना चाहिए? मूव कर रहा हो। एज सीन यानी देखा जा रहा, कौन? जो इस पे बैठा वो देख रहा है कि कार मूव कर रहा, जिसमें बैठा वो देख रहा है कार मूव कर रहा, कार क्या कर रहा? मूव कर रहा बाय बी, मतलब बी की तरफ। बोलो हाँ या ना? मतलब ये रुका हुआ है, मान लो हम ऐसे रुक करके देख रहे हैं, हाँ ये कर लो, पहले ये कर लो। अभी हम भी पढ़ा है, तुम भी पढ़ रहे, बदमाशी कर, जैसे मान लो तुम लोग बदमाशी कर, हम देखे, मान लो ये कर रहा, अभी हम रेस्ट पे हो गए, अब तुम बदमाशी करते रहा। समझ में बात? ठीक है, इसको हम लोग बोले रिलेटिव। क्या बोलेंगे? बाय कंसीडरिंग इटसेल्फ एट रेस्ट, अपने आप को क्या करेंगे? रोक लेंगे, रेस्ट पे करेंगे। ऐसा कंडीशन लोग बनाएंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलो अब तुम भी कुछ बोल रहे, हम भी कुछ बोल रहे, तुम्हारा बात हम सुन पा रहे ना, मेरा बात
तुम सुन पा रहे, एक आदमी शांत हो गया तुम्हारा बात क्लियर नहीं सुन रहे, सही बात, ठीक है, नोट करो इसको, ये टॉपिक मस्त है, नोट करो, ऐसे नोट लिखो इसमें। अच्छा स्कूल का है जाते झूठ बोलकर, प्रैक्टिकल चले आते सर, आज तो अच्छा आज प्रैक्टिकल था, लिखो ऑल वेलोसिटीज। सर लिखने दिया नदीम लिखे सर, बहुत है सर, कम से कम 64 पेज लिख रहा, मतलब कि मेरा भी बात, हम तो खरीदे नहीं सामान। ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव, मत लिखो कुछ नहीं होगा, सर ऐसा ट्रिक में तो मत लिखो कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। सर बोल रहे थे ऑफिस लेके चले जाएंगे, बोल दो नहीं आएंगे, पूरा डेली एक एक वो एक्सपेरिमेंट, तीनों एक्सपेरिमेंट लिखकर, तीनों एक्सपेरिमेंट बाप रे 17-18 पेज का। आगे कितना लिखी है 34 पेज। अरे भाई और अभी और कम से कम 7-8 प्रोजेक्ट, unless observer is specified, लिखो लिखो, मेरा स्कूल में इतना नहीं दिया हम लोग को लिखने के लिए, लिखने नहीं दिया अरे जाता, ये तो है 64 पेज 60 पेज का कभी। हम लोग ढेर सारा, लेकिन इतना 64 पेज तो नहीं। फिर क्या है तुम्हारा when we say, क्या फ्री टाइम है हमारा? लिख दो बाबू, लिख दो प्लीज दीदी। पहले हम बोले थे अगर लिखेंगे तो पहले मेरा लिखना। बढ़ाती में जाएंगे हम, हमको भी सुना जाना नहीं, ए बतौला कर रहा पैसा था, लगेगा, पैसा देगा तो लिख देंगे ना। हाँ ठीक है, पर पेज एक पर पेज 1 रुपए देगा तो हम लिखवा देंगे तुमको, हाँ लेकिन मिनिमम 500 पेज होना चाहिए, रह दिए बर्दाश्त करने का क्षमता। और दोनों का दे देंगे। हाँ बेटा 500, अरे भाई हाँ तो हमको ना सबका एक्सपेरिमेंट वही लिख रही है, और 9 वाली हाँ सबका एक्सपेरिमेंट वही लिख रही है, 12 का तो सब पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है मेरे बाबू ने लिंक में पर पेज 2 रुपए, पर पेज तक तो सही है सर, हम बात कर लेंगे तब, सही है मेरे पास वीडियो में काम बचा करते हैं, झटका और पैसा कर देगा। चलो नोट लिख लिया, देखो क्या बोल रहा है, ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव, जितना वेलोसिटी है सब क्या है, रिलेटिव है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, हैज नो सिग्निफिकेंस unless ऑब्जर्वर इज स्पेसिफाइड, जब तक ऑब्जर्वर को हम स्पेसिफाइड नहीं करते कि कौन सा ऑब्जर्वर है, तब तक सारा वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव है, समझ बात, जब तक ऑब्जर्वर को हम रेस्ट ना करें, है कि नहीं, ऑब्जर्वर को रेस्ट कर देंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, है कि नहीं, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट नहीं किए, उसको कंडीशन लगा के रेस्ट नहीं किए तो वो क्या है, रिलेटिव है कि नहीं, समझ बात, बोलो बोलो कैसे। However, सर हम तो कैसा बता रहे थे, वो कल लिखने लिख दीजिए, आप वहां से करके खड़ा होकर लिख देते हैं समझ। नोट करो नोट करो नोट करो पहले, नहीं सर पहले सर देखो ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव, सो सारा वेलोसिटी रिलेटिव है, जाना है तेरे को, they have no significance unless observer is specified, 4.5 specified, ठीक है, चलो ठीक है। however सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, when we say, सर छुट्टी के दौरान दीजिएगा 4 बजे 4 बजे छुट्टी है, 4:30 जो 4 दे देंगे सर, कॉल कर लेना एक बार। सुनो when we say, जब हम कहते हैं, when we say velocity of a, जब भी हम बोल देते velocity of a, so जब भी बोल देते velocity of a, कहने का मतलब क्या है, अर्थात what it means that velocity of a with respect to ground, With respect to ground, समझ मतलब with respect to earth, with respect to, सही बात, मतलब हम लोग जब भी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ये, वेलोसिटी ऑफ अलाना, वेलोसिटी ऑफ नाम जो बोलते हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्राउंड का रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वो क्या हो गया, रिलेटिव वाला बात हो गया, किसका बात हो गया, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, रिलेटिव, सही बात। अब बोले खाली वेलोसिटी ऑफ कार मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड का, सही बात, ठीक है, याद रहेगा, मतलब ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व टू बी रेस्ट, जो ऑब्जर्वर होता है वो कहां पर है, रेस्ट में, ठीक है ना, याद रहेगा, नोट करो नोट करो।
नोट इरेज करें, इरेज करें। अब जो बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे। लाइन पढ़ने का ये भी है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही करना है। याद रखना, हम जितना चीज कराएंगे सब इंपॉर्टेंट रहेगा। फूल ही आएगा 10-15 का, तब मजा आएगा न्यूमेरिकल्स में। इसमें न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स बराबर है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद में जो चैप्टर से भर भर के न्यूमेरिकल्स है, खड़ा करना मतलब बहुत ज्यादा सर आज सर हम ना सर स्कूल से आए ना सर, सो गए एकदम। देख लेगा तबीयत ठीक नहीं है सर, करेंगे सर, क्या बोले चिल्ड्रन डे आ रहा सर, खर्चा करेंगे। चिल्ड्रन डे में कुछ नहीं होगा, ऐसे मिला कर चिल्ड्रन डे में छुट्टी, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। सर टीचर जब हमें डेकोरेट करे, चिल्ड्रन डे पापा ये डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटेड मत करना। हाँ सर ए मत करने का, आप करिए, मत करने का। हम क्या करेंगे? सर कौन सा टॉपिक है बताइए। वेलोसिटी ऑफ ए, अगर भी ए बी लिख दिया तो क्या पढ़ेंगे इसको बोलो तो? वेलोसिटी ऑफ ए बी। वी, शाबाश, सीख के पढ़ देते हो। बोलो हाँ या ना? हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? देखो वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? v को dx by dt क्या बोलते थे कि नहीं बोलते थे? याद आ रहा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर याद है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद आ रहा ना? ध्यान दो, तो यहां से देखें तो भी ए बी क्या हो जाएगा? भी ए बी क्या हो जाएगा? ध्यान दो, डी डी एक्स ऑफ एक्स ए बी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। भी क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ, बोलो हाँ, डी डी टी है ना? डी टी ऑफ एक्स होगा ना? तो भी ए बी क्या है? डी टी ऑफ एक्स ए बी। ध्यान से देखें, देखो भी ए बी, इसको एक्स ए बी तो क्या लिख सकते हैं? डी डी एक्स ऑफ एक्स ए बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स ए माइनस लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो यहां से देखें तो भी ए बी हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑफ माइनस डी ऑफ एक्स बी। बोला है ना? ध्यान से देखें, डी ऑफ एक्स क्या होता है? भी डी ऑफ एक्स ए बी क्या हुआ? भी ए बी। उधर ध्यान दो, तो भी ए बी हमारा क्या रहेगा? ध्यान दो, डी ऑफ एक्स ए क्या हो जाएगा? भी नहीं हो जाएगा, डी ऑफ एक्स भी, एक्स ए भी ए माइनस डी ऑफ एक्स बी क्या हो जाएगा? भी बी। ध्यान से देखो, जिस तरह से एक्स ए बी बराबर क्या होता है? एक्स ए माइनस एक्स बी, तो भी ए बी क्या होता है? भी ए माइनस भी बी। ये फॉर्मूला याद रखना, सर आप उसको डिफाइन करें। डिराइव कर दिए, ठीक है? डिराइव कर दिए, ठीक है? खाली फॉर्मूला बताना नहीं ना, काम चलता है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? क्वेश्चन दे। रुकिए रुकिए, लिखे तो दीजिए। क्वेश्चन देते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ओ बाबा वेक्टर आ गया रे। चलो सॉल्व करो।
अभी तुरंत ताजा ताजा सवाल बनाया है। अच्छा ताजा ताजा जलेबी है। अच्छा डी चेक करो, देखो इससे बने डी बाई डी टी में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा या 0? dt बाई dt वो 1 आएगा क्या? 1। देखो ध्यान दो, VAB तुमको क्या है, VAB निकालने वाला है। तुमको क्या मालूम है VAB क्या होता है? ध्यान दो, VAB क्या होता है? VA माइनस VB है कि नहीं, होता है कि नहीं? तो हम ध्यान दो, VAB हमारा क्या होगा? वेक्टर दीजिए। हाँ वेक्टर दीजिए। दे तो दिया। अच्छा VA हमारा क्या होगा? DDT ऑफ XA माइनस DDT ऑफ XB। तो VAB हमारा क्या जाएगा? ध्यान दो, DDT ऑफ XA कितना है? 5t स्क्वायर प्लस 90 है कि नहीं, माइनस DDT ऑफ XB कितना है? 60 स्क्वायर प्लस 80। यहां तक क्लियर सबको? सारी बात ऐसे क्यों? हम सीधे लिखे डी बाई डी टी एक्स से माइनस एक्स बी। नहीं, वो तुम्हें x से माइनस x लियो, अलग अलग क्यों सेपरेट? ना क्यों? तब गलत हो गया, अलग अलग करना था। देखो ध्यान दो, तो VAB क्या क्या ध्यान दो, 5t स्क्वायर बाय 10t प्लस 9, डिफरेंशिएशन तो आता ही है, 10t प्लस 9 होगा। अरे 5 बाहर आएगा, t स्क्वायर का 2t, 10t हो जाएगा, 90 का 9, समझ में? माइनस ब्रैकेट में रखा करना, अच्छा तो 12t प्लस 8 है कि नहीं? तो ध्यान से देखो इधर क्या हो जाएगा, 10t प्लस 9 माइनस 12t माइनस 8, 10 बच गया, माइनस 2t बचेगा, माइनस प्लस 1, t का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2, माइनस 4 प्लस 1 मतलब माइनस 3 मीटर पर सेकंड जो भी आएगा, ठीक है ना? ये मीटर में दे देंगे, मेरा भी -3 है। ठीक है ना? सही बात, ठीक है? ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था, ठीक है? याद रहेगा? हाँ सर। बेटा अगला सवाल दे। हाँ सर, सवाल करा दीजिए। सवाल नहीं, अभी जो कराने वाले बहुत भयानक कराने वाले हैं। देखो देखो बेटा इसको बंद कर इसी बंद करवा, ठंडा लगेगा। देखो ध्यान दो, स्कूल में मत लो। देखो ध्यान दो। अभी तो गिरा दिए पूरा जगह में बाहर। क्यों? रात दिया थे उसका मार देते को। देखो म्यूचुअल होते हैं, म्यूचुअल। अब मैंने अंकित से पूछते रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन, हाँ दो, रिलेटिव मोशन इन फिर से वापस यही है वन डायरेक्शन, अरे वन रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी हम भी तो मोशन बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। अभी मोशन का बात किए थे जो आसान था, है ना? वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है? जैसे देखो सीन देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये कोई चीज है सर, डायरेक्शन और डायमेंशन सेम होता है पागल है, डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ हाइट, डायरेक्शन यानी दिशा। सर। उस टाइम में सर हम डायमेंशन लीजिए। नहीं, सब डायरेक्शन होगा। ध्यान दो, जैसे मान लो ये कार हो गया, सो पहले रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन था, सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, हम 1D लिखे। 1D नहीं, डायरेक्शन डायरेक्शन, ए वन डायमेंशन। हाँ सर जी। अरे हम, मेरा भी बहुत दिल लग रहा, भूख लग रहा था, इसके अंदर भूख लगने स्टार्ट हो गया। ध्यान दो, थैंक यू। देखो ये मान लो कार इधर मूव कर रहा 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? मान लो यहां पर कोई भी एक चीज है, कोई बस ये मान लो, कोई साइकिल मान लेते हैं, सर बाइक मानी ना सर, साइकिल में मानी। और ये मान लो साइकिल इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना? सीट ऊपर है नीचे। लेकिन इतना बोल सकते हैं, वो इब्तिसामी से तो अच्छा ही ड्राइंग बना है सर। फिजिक्स वाला का ऐसे में ड्राइंग अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री का देखो, ये मान लो क्या है, साइकिल और कार, ठीक है ना? एक इधर मूव कर रहा 10 मीटर से, ये मूव कर इधर, मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लो बी हो गया, ठीक है ना? तो हम तुमसे पूछे, सुनो
तुमसे पूछेंगे भी ए बी कितना होगा, बताओ तो, बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। कितना होगा भी ए बी? सर बी माइनस ए होगा इसमें। भी ए माइनस बी बी होगा। हाँ सर। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। बता, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। भी ए माइनस बी हो कितना जाएगा सर। कितना आ रहा है? 20 या 0? सर सर बताए सर, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सर माइनस होगा सर। हाँ सर। एक ट्रिक बता रहे, क्या जाएगा, जो भी चीज इधर जाएगा समझ लेना प्लस ले लेना, और जो भी चीज इधर जाएगा क्या ले लेना, माइनस। माइनस ले लेना, ठीक है ना? तो देखो कार इधर मूव कर रहा, हाँ सर। तो भी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड बोला है ना, माइनस भी किधर मूव कर रहा है इधर, तो नेगेटिव ले लेंगे, और कितना से 10 से तक 10 मीटर पर सेकंड 20 कितना हो गया। अब बीच में देखो माइनस यहाँ पर, इसको ध्यान दो, कब माइनस में गया ध्यान दो, ये कब लेते माइनस, जब ऐसा रहता है तो, समझ में? माइनस कोई भी चीज जिसमें मान बी माइनस बी लिखा हुआ है कि नहीं, बी माइनस बी लिखा हुआ है कि नहीं? जैसे बी माइनस बी लिखा है मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंदर घुसा सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं? तब जाकर के इस केस में होगा तो क्या देगा, माइनस यहां प्लस रहेगा, बोलो हाँ है ना? तब प्लस इंटू माइनस का जगह 10 माइनस 10 क्या जाएगा, 0। तो आंसर 0 होगा। हाँ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, क्या करना, ठीक है ना? नोट करो, नोट करो, सवाल दे, सवाल दे। सर एक बार और बताइए ना सर। हाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर लेना। सभी जवान चार। यही देखते रहा करिए। नहीं सर देख समझ तो सर कौन है आपका, कोई नाम है, नाम क्या है सर? अच्छा चलो सर रुचक कौन है? एक लड़ा क्वेश्चन देते 2-3 दे देते, बताते जाना, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लो मूव कर रहे हैं ए पॉइंट में 5 मीटर पर सेकंड से, बी से मूव कर रहे हैं इधर में 20 मीटर पर सेकंड से। सब में क्या निकालना, बी ए बी, क्या निकालना है, बी ए बी और बी बी ए, क्या निकालना है, बी ए बी एंड बी। फाइंड बी ए बी एंड बी बी ए, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, सर बोलो, चलिए वो बोलो, हैंडल इधर पकड़े तो जा रहे थे कैसे? हाँ बोलो बोलो, वो उल्टा साइकिल, अरे उल्टा दे दिया, ठीक है। उल्टा साइकिल चला रहा है। इसमें रिवर्स गियर तो नहीं रहता है, अरे ऐसे बैठ के आदमी नहीं चलाना ऐसे करके। पैर से ठेल, हाँ बोला पैर से ठेलेगा, चला है। हाँ चला है। चला है। पैर से ठेलेगा तो 10 मीटर पर सेकंड तक चल जाएगा। कैसे तू चलाइए, हाँ, कैसे कैसे? अरे अरे मतलब गाड़ी बैक करती है ना, पैर से ठेल ठेल के। गाड़ी चलाने आता है सारी बात, हाँ सर। कौन गाड़ी पूछ लीजिए एक बार। बैलगाड़ी, हाँ यही बोलो। बढ़िए सर। देखो पहले ध्यान दो, बी ए बी, देखो यहां पर अगर हम बी ए बी का बात करें क्या होगा, बी ए माइनस बी बी। देखो ध्यान दो, बी ए क्या है, इधर राइट साइड, हमेशा डायरेक्शन देखो, राइट साइड प्लस में लेंगे 5, बी बी राइट साइड प्लस में लेंगे 20, माइनस 15 मीटर पर सेकंड, सब आया। हाँ बी बी ए देखो, लेकिन अब आ गया बी बी ए कितना जाएगा, बी बी माइनस बी बोला है ना, बी बी किधर है, राइट साइड 20, बी ए कितना है, राइट साइड 5, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, बोला है ना, सारी आया। इसका देखो बी ए बी कितना आएगा, बी ए माइनस बी बी, बी ए कितना है उल्टा साइड -5, माइनस बी बी राइट साइड 15, कितना आ जाएगा, -20 सही कर रहे थे तो, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। समझ आ गई? नहीं समझ में आया। देखो
सर मेरा सही बी ए माइनस बी समझ में आ गया? बी ए इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव, तो बी ए वाला किधर जा रहा है? इधर या इधर? इधर नेगेटिव मतलब -5। अब माइनस डाल दिए है ना। बी बी कितना इधर या इधर? इधर 15 कितना हो गया? -20। -20 सर। बी बी ए कितना हो जाएगा? बी बी माइनस बी ए। -20 बी बी कितना है? 15 माइनस बी ए कितना है? -5। ध्यान दो, बी ए बी बी वाला इधर क्या माइनस बी बी कितना हो जाएगा? हां सर -5। प्लस सर ये 20 आएगा। हां सर यही अभी 10 कर रहा था। सर मेरा 20 आया सर, देख लीजिए। चलो ठीक है, हम देख लो इसे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन होता है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर रहने दे सर। नहीं एक क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है। देखो बेटा इसको सर उधर वाला ठीक। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया सारी बात का? रिवीजन करना ठीक है। रिलेटिव मोशन ये तो बन जाएगा ना, तो पता है कौन सा? बोट वाला, रेन वाला सब बन जाएगा। छाता टेढ़ा क्यों करते हैं, रेन में बहुत पानी बाढ़ आ गया तो कैसे तैरना है सबसे सीधी क्वेश्चन देखो। फाइंड द टाइम। तो लोग रफ्तार पता कब से पकड़ेंगे? 25 दिसंबर के बाद से। हां सर अब क्लासेस सुनो ना, क्लासेस 6 घंटा या 5 घंटा से ऊपर तक कर ली। हां सर बीच में सब लोग ब्रेक देते हैं ना, 3 घंटा पढ़ाएंगे ब्रेक, फिर 3 घंटे क्लास। सर सुबह से पढ़ाइएगा ये। हाँ सुबह से पढ़ाएंगे। मैंने पढ़ाई। इन विच साइक्लिस्ट विल ओवरटेक मेरे सामने बहुत काम रहता है। ट्रक। समझ में आ रहा बात? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा? नहीं समझ में। डायग्राम बनाने से समझ में आ जाएगा सब। ये मान लो कुछ ट्रक है। थोड़ा पीछे ज्यादा भारी हो गया वो भी साइड। अरे सर उल्टा डायरेक्शन में है साइकिल। हाँ उल्टा डायरेक्शन। साइकिल का बोल रहे ना, और सीधा डायरेक्शन में। सारी बार ड्राइंग बहुत अच्छा है, थोड़ा बना दोगी? हाँ खाली झूठ कर पे जाती क्या करता है? खराब ड्राइंग बोल दे क्या? हाँ सीधा बोलता है। हाँ सर ये तो 30 हो गया सर। देखो सुनो क्या बोल रहे हो। क्वेश्चन सर 12 क्वेश्चन देखो पहले समझ लो। देखो सॉल्व करना। एक ट्रक है हाँ सर जो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना? सॉरी बता दो बाद में देखो। एक ट्रक है जो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, उसके पीछे पीछे साइकिल उसका पीछा कर रहा है, साइकिलिस्ट। वो कितना से? इससे ज्यादा स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड से स्पीड से हाँ सर पीछा कर रहा है, ठीक है? दोनों चल रहा है, ठीक है? पीछे तो करने से क्या आगे हाँ अब बोल रहा है कि जब हम फोटो खींचे, जब मान लो फोटो खींचे, तब वो ट्रक साइकिल के बीच में जो दूरी था कितना था? 150 मीटर। कितना था? 150 मीटर। कितना था? 150 मीटर। तो बोलो बताओ कितना देर बाद ये साइकिलिस्ट ट्रक को पीछे कर देगा? सर बताओ, टाइम पूछा था। सर 5 सेकंड बाद। ना ऑप्शन देते हैं। नंबर 1 5 10 15 20। कितना देर बाद को बोलते हैं? देखो भाई देखो क्या हो रहा है, सारी बात ध्यान दो। ये दोनों मूव कर रहा है, हम एक काम करते हैं, इसको रेस्ट कराते हैं। इसको तभी रेस्ट कराएंगे, सुनो, इसको तब रेस्ट करा देते हैं। सुनो ध्यान दो, इसको कैसे रेस्ट कराते थे? मान लो ये 20 से जा रहा है, ये 30 से जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी हमारा क्या जगह? डी ए, ये हमारा
वेलोसिटी ऑफ साइकिल है, ये मान लो वेलोसिटी ऑफ ट्रक है, तो मेरा VCT क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या रहेगा, VC माइनस VT, मतलब 30 माइनस 20 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ट्रक रेस्ट पे, ट्रक क्या है, ट्रक रेस्ट पे है, मतलब आप मान लो ट्रक को हम रोक दिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमको कितना दे दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया, 150 मीटर, कितना दे दिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना 150 बटे 10, कितना हो गया 15 मीटर 15 सेकंड, कितना हो गया, समझ में आया, मतलब कुछ बड़ा चीज था हो गया। चलो यही पर रहने देते, बाकी बात कल देखा जाएगा, ठीक है।